चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल का सेशन तो खैर अच्छा था। बुल्स का भरोसा बड़ा होगा, दबदबा थोड़ा सा कायम नजर आया, पर कल और आज के बीच में तस्वीर बदली है। वैसे कल का अगर आप मार्केट्स देखते तो ऐसा लगता कुछ किया ही नहीं दिन भर, बिल्कुल फ्लैट सेशन की समाप्ति। पर दरअसल अगर इंट्राडे रखिए स्क्रीन्स पे तो मैसिव वॉलेटिलिटी थी, खूब खराब। खूब क्या, वीकेंड के सारे डेवलपमेंट्स खराब थे, मिलिट्री एक्शन रिज्यूम होने की बात हुई थी, तो गैप डाउन के साथ शुरुआत तय थी। हम शुरुआत भी ऐसी ही करी, 170 से 200 पॉइंट शुरुआती ट्रेड में दबाव था, पर वहीं जहां खुले उस शुरुआती दबाव में हमने 24,000 के स्तर छुए। उसी 24,000 के स्तर से वापस डिमांड लौटी, वापस मोमेंटम लौटा, लोअर लेवल से पूरे 200 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी वो आपकी स्क्रीन पे एकदम फ्लैट बंद हुआ है। 210 पॉइंट, तकरीबन 210 पॉइंट दिन के लो से बढ़िया रिकवरी के साथ। मतलब वो ओपनिंग बेल बजी नहीं, उसके बाद बायर्स ने सॉलिड स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया था, मजा आया था स्क्रीन देखकर। हाँ, फ्राइडे के हाईज के आसपास कह लीजिए थोड़ा सा सप्लाई ओवरहैंग बनता रहा, तो उसके ऊपर फर्दर अपमूव नजर नहीं आया। पर ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं थी कल के सेशन से। वो कहते हैं ना, रेजिलिएंट, वो सब झटकों से बढ़िया तरीके से बाउंस बैक करना, या वो कहते हैं ना साइंस में पढ़ते थे बायंसी, कोई चीज दबाओ तो पुक ऊपर आ जाती बॉल, गेंद। वैसे ही कल बाजार दिख रहा था, पर कल और आज में फर्क है। अब एक ही चीज, एक ही सरदर्द बार बार लौटे ना तो थोड़ी मुसीबत हो जाती है। और कल 200 पॉइंट के दबाव था, 24,000 के स्तरों से वापस बाउंस बैक करा था, फिर 200 पॉइंट के दबाव की तैयारी करनी है हमें। गिफ्ट निफ्टी इसी तरह के संकेत दे रहा है, फिर उसी 24,000 के स्तरों के आसपास हम आज के सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट राइटर्स का जोन, उसको फिर चैलेंज करने की तैयारी होगी। और आज समझ लीजिए निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। खूब सारे ग्लोबल डेवलपमेंट और ट्रम्प चाचा के उल जुलूल बयानों पर रिएक्ट करना है भारतीय बाजारों को। और HCL टेक के नंबर्स, हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट, ये इन्फ्लेशन सरदर्द हमारे लिए नहीं, कल यूएस के प्रिंट भी आने, सरदर्द सबके लिए बढ़ रहा है और उसी का खामियाजा। लाइए जरा गिफ्ट निफ्टी दिखा दिया आपने, 200 पॉइंट दबाव। हमारे एशियन पीयर्स रखिएगा, उससे इंपॉर्टेंट एक काम करिएगा, कच्चा तेल पहले लेकर आइए। कच्चा तेल कल हमने छोड़ा था, हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या एशिया कुछ भी करे हमारा सरदर्द ये है। 77.4 पे छोड़ा था 3:30 बजे, $84 के ऊपर ब्रेंट के भाव आपको नजर आएंगे। कितना हो गया? 3 और 6, $7 उछाल डाइजेस्ट करना है, यह हाल है। और ये सारे सरदर्द का तबरब की पहली प्लेट लेकर आइएगा। बॉन्ड यील्ड्स इंचअप करते करते, कहां 4.5 पे हमने फ्राइडे को छोड़ा था, इंचअप करते करते अब वो कल भी इंचअप हो रही थी, आज 4.62 के लेवल्स पर बॉन्ड यील्ड्स आपको नजर आएगी। डॉलर इंडेक्स 101 के कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोना चांदी करेक्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम कॉपर इंचअप कर रहा है। सब हो रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सरदर्द के बीच में। खूब वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट करनी है। सबसे पहले समझ लेता हूं हुआ क्या। एक तो वो मिलिट्री एक्शन दोनों के बीच में चल रहा था, वो अभी भी रिज्यूम कर रहा है क्या? और ये ट्रम्प साहब के ये बयान क्या आ गए हैं, मैं भी चुंगी लूंगा, ये करने कुछ नहीं। हाँ। क्या डेवलपमेंट्स है भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। कल शायद ट्रम्प साहब वो फिल्म देख रहे थे, मैं हूँ रखवाला, तो उन्होंने भी कल घोषणा कर दी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रखवाला अगर कोई है तो अमेरिका ही है। पहले याद दिलाना था, एक बढ़िया AI जनरेटेड इमेज बनाता मैं ट्रम्प साहब। हाँ। तो पहले तो उन्होंने घोषणा कर दी कि अमेरिका होगा, और फिर जा कर के उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमारे इलाके की ज़मीन है। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी जहाज़ अब वहाँ से गुजरेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहाँ पर 20% का शुल्क लगाया जाएगा, चार्ज लगाया जाएगा। और 20% मतलब अगर कच्चा तेल का भाव $100 मुझे पड़ा तो 120 देने पड़ेंगे मुझे। $15 का एडिशनल 20%। हाँ, नहीं तो जो एक टैंकर जो होता है, मतलब assumption तो यही हुआ कि उतने बैरल होंगे, वो टैंकर का जितना चार्ज होगा उसका 20% जो है। ईरान तो कम ले रहा था। हाँ, वो उसी बात पर उनके विदेश मंत्री ने बाद में उस पर चुटकी भी ली थी। इसी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था उस पर, कि उन्होंने कहा कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 20% थोड़ा ज़्यादा है, हम तो फिर भी रीजनेबल थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हाँ, उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी था, एक्स पे, 20% इज ऑफकोर्स टू मच, वी विल बी फेयर। रिपोर्ट्स ये कह रहे थे कि ईरान जो है 1 मिलियन या 2 मिलियन चार्ज कर रहा था। अब अगर सब सीरियस टाइप मामला है क्या, या ऐसे ही बोल दिए? अब देखिए,
जो आपने दिखाया अभी, बॉन्ड यील्ड दिखाया, कच्चा तेल दिखाया, React तो कर रहा है। रिएक्ट हो रहा है। बॉन्ड यील्ड अगर इसी तरह बढ़ती रही, 10 साल की तो 4.6 हो गई है, लेकिन 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो है 5.1 के पार निकल गई है। तो अगर इस बात से ताज्जुब नहीं होगा कि गुरुवार को जो उनका जो भाषण देने वाले हैं वो राष्ट्र के नाम संदेश, वहां पर जाके बोल दे कि भाई ईरान के साथ सब ठीक हो गया है। अभी दोनों मिल के तो नहीं बांट लेंगे पैसा, ये वहीं जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले उन्होंने ये बयान दिया था हाँ, exactly। जॉइंट कंट्रोल हो सकता है। अब अगर वो जॉइंट कंट्रोल, लेकिन ईरान शायद माने नहीं जॉइंट कंट्रोल के लिए, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है, हमारी सॉवरेनिटी है, हम आपके साथ क्यों मिल बांट के माल खाए। अगर जो भी है वो हम और ओमान बैठ के डिसाइड कर लेंगे, हम देख लेंगे, आपको उसमें बाद में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल कमांड ने कल फिर से तीसरी रात ईरान पर हमले करने शुरू किए हैं और फिर से उन्होंने ये कहा है कि आज शाम 4 बजे, यानी कि उनके वक्त के अनुसार 4 बजे ईस्टर्न टाइम से वो फिर से जो है ईरान के सारे पोर्ट से जितने जहाज़ निकल रहे हैं या उनकी तरफ जितने जहाज़ जा रहे हैं वहाँ पर वो ब्लॉकेड फिर से लगा दिया जाएगा, वो नाकाबंदी फिर से लगा दी जाएगी। और अगर कुछ एनालिस्ट ने ये अनुमान भी लगाए हैं कि ये जो 20% चार्ज की बात कर रहे हैं, तो एक फुल्ली लोडेड तेल का जो कैरियर होता है, सुपर टैंकर जो होता है, उसे $32 मिलियन चुकाने पड़ेंगे अगर ये 20% की रेट लागू होती है तो। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात का विरोध किया है, ये कहते हुए कि किसी भी तरह के इंटरनेशनल नेविगेशन के किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने साफ कर दी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, जो ईरान की एजेंसी है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है उसमें, जिसपे उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद है, ओमान का कॉरिडोर जो है वो भी पूरी तरह से बंद है, और यूएस जो है वो क्लॉज 5 जो उनका MOU का था उसे उसका उल्लंघन कर रहा है, उसे वायलेट कर रहा है। क्लॉज 5 में ये लिखा हुआ था कि जहाज़ों की जो आवाजाही होगी वो ईरान के तय किए गए नियमों के अनुसार होगी, उसका वो उल्लंघन कर रहा है। तस्नीम ने ये भी कहा है कि बंदर अब्बास, जो कि उनका एक काफ़ी बड़ा इलाका है, वहाँ पर 4 धमाके सुने गए हैं। वो कैसे हुए हैं अब तक उसकी पुष्टि नहीं की गई है। और कॉन्ड्राक नाम की एक जगह पर मिसाइल का हमला किया गया है। रिपोर्ट्स कल ये भी आई थी कि हाउथी जो रिबेल्स है, उन्होंने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी है, किंग खालिद एयरबेस पर मिसाइलें दागी है। और जो सऊदी की रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ उन्होंने जो है उसका मुकाबला किया है, उसे न्यूट्रलाइज किया है, और आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है आवाजाही फिलहाल के लिए ठप कर दी गई है, उसे रोक दिया गया है, सिविल एविएशन ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक हाउथी ऑफिशियल की कल एक वो सोशल मीडिया पर काफ़ी चल भी रहा था कि बाब अल मंदाब, जो कि वो एक ऑल्टरनेट रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उसे भी बंद कर दिया जाएगा और तेल की कीमतें जो है फिर से $200 तक पहुंच जाएंगी, ये उन्होंने धमकी दी है। लेकिन कल एक चीज़ ये भी हुई कि UAE के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि 2 एमिराती टैंकर्स पर ईरान के 2 क्रूज मिसाइल्स दागे गए थे, और ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स में ये हमला हुआ था, और उसकी कारण जो है एक भारतीय नेशनैलिटी के एक क्रू मेंबर की मौत हुई है, और 8 क्रू मेंबर्स जो कि घायल हुए हैं उसमें से 6 भारतीय है और 2 यूक्रेन के नागरिक है। ये बयान UAE के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। कल के बाजार का तो लेखा जोखा लेकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चिप स्टॉक्स की वजह से ही सारे बाजार गिरे थे कल। लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण ना सिर्फ इस वजह से भी है, लेकिन काफ़ी सारा डेटा भी आज आना है। वो इसलिए क्योंकि आज महंगाई का डेटा आना है US में, केविन वॉर्श की टेस्टिमनी का आज पहला दिन है कांग्रेस में, काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स के बयान भी है, और JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो और सिटी ग्रुप, सभी बड़े बैंकों के नतीजे आज बाजार खुलने से पहले आने वाले हैं। तो इन सबकी नज़रें बाजारों पर होंगी, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ा नेगेटिव यही है कि तेल की कीमतें बढ़ रही है। $85 इज़ अ नेगेटिव। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत, सही में सरदर्द बढ़े जा रहा है, वापस रिज्यूम हो गई वो सब इश्यूज। वो मुझे तो वो एक सीमेंट कंपनी का ऐड याद आ रहा है, पर हाँ सवाल बदल गया है, भैया ये दीवार टूट तो नहीं जाएगी? फिर 200 पॉइंट दबाव होने वाला वीरू, फिर 24,000 के पैच को हिट करने वाले हैं। क्या करना है भाई साहब? निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, लाइए स्टिंग प्ले आउट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल मैंने एक ही बात आपसे कही थी कि मैं इस गैप डाउन पर शॉर्ट नहीं करूंगा, और लिक्विडिटी का प्रभाव, पहले थोड़ा सा कल को याद करते हैं कि लिक्विडिटी का प्रभाव, मोमेंटम जो है वो आपके साथ है। बाय ऑन डिप्स काम करेगा टिल द टाइम यू आर होल्डिंग दैट बेस वन ट्रेजेक्टरी 24,011, 23,988, उसने बखूबी काम किया। और RS1 था 24,273, ऑलमोस्ट उस पैच को आपने हिट किया। रिजिलियंस दिखाई इंडियन मार्केट्स ने, जो लिक्विडिटी का प्रभाव था, जो पैसे का अगर आप देखें प्लेसमेंट था,
उसके मुताबिक रिएक्ट किया। कल का लो था 20 डे मा, कल का लो था पुट राइटर्स का जोन और कल का हाई था कॉल राइटर्स का जोन। हालांकि इंट्राडे में कॉल राइटर्स बहुत परसिस्ट नहीं कर रहे थे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 57,500 57,700 दैट 10 डे मा ट्रैजेक्टरी फर्स्ट पुट राइटर्स काम कर गए और आप कहां तक गए? RS1 तक। बट आशीष, आपने एक बात बिल्कुल सही कही, किसी भी जोन पे ज्यादा ट्रस्ट करना, स्पेंडिंग टू मच टाइम एट एनी एवरेज एंड मोस्ट स्पेशली विद क्रूड एट 85 चीजें अच्छी नहीं है ना। और ये चीजें अच्छी इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ठीक आपको याद होगा आशीष, लास्ट वीक भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया था PSU बैंक्स ने और अंडर द लीडरशिप ऑफ निफ्टी बैंक हम कोलैप्स हुए थे। तो वो चीजें जब क्रूड 85 स्ट्राइक कर रहा है हमें देखनी है। ये हालात 76 के क्रूड और 85 के क्रूड में डिफरेंस है। मैं स्ट्रेटेजी को प्लेस करता हूं यहां पे आशीष। डेटा कैसे प्लेस्ड है? पहले अगर आप FIs के डेटा को देखें तो कल उनकी कैश में सेलिंग थी 3062 करोड़ रुपए की, 2172 करोड़ रुपए का DIs का बाय था। कल FIs ने कल के सेशन में इंडेक्स बेचा भी, है ना, और इंडेक्स बेचा। यहां पर निफ्टी बैंक सेल था, निफ्टी स्लाइटली बाय था, इंडेक्स शॉर्ट उनके 255 पे बरकरार थे। बट एक बात अच्छी थी ऑप्शंस के स्टैट्स में अगर आप देखें तो FIs ने कल के सेशन में अपनी कॉल शॉर्ट को सब्सटेंशियली कवर भी किया था। FIs ने लगभग आज के सेशन के लिए 55,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए थे और 40,000 पुट शॉर्ट की थी। यानी हमें ऑप्शन की प्लेसमेंट एक बेटर मिल रही थी फॉर एक्सपायरी डे। अगर ये क्रूड 85 या फिर जो पॉलिटिकल टेंशन ना होती तो चीजें अगर 76-77 पे भी होती तो हम इस सेशन को सेव करके ले जाते आशीष, एक बेटर एक्सपायरी होती। स्टैट्स तो कम से कम यही कह रहे थे। लुक एट 24,200, मैं क्या कह रहा हूं आपको, 55,000 कॉल शॉर्ट कवर की थी FIs ने, 24,200 की कॉल कम हुई, 24,300 की कॉल कम हुई और सारा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज प्लेस हो गया था 24,500 की स्ट्राइक पे। तो आपका जो ऑप्शन सेटअप था वो एक अच्छी एक्सपायरी की तरफ इशारा कर रहा था और नीचे पुट राइटर्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। और मैं आपको दिखाता हूं, जरा पिरामिड्स को देखिएगा आशीष। इस पिरामिड का फ्लो क्या कह रहा था कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस एट 24,150, 24,100, 24,050 और आपका जो रेजिस्टेंस था 24,200 का, 300 का, वो स्लाइटली अगर आप देखें फीका पड़ रहा था। ये देखिए, ये 3 पुट राइटर्स, इनका प्लेसमेंट और हार्डली आपका 24,400 पे 100 डे में प्लेस था। तो प्लेसमेंट कुछ डिफरेंट थी, हैंडओवर हमें कुछ डिफरेंट मिल रहा है। लिखे आइए लेवल्स निफ्टी पे। अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं गैप डाउन के बाद तो शॉर्ट नहीं करूंगा आशीष, है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं होगा। बट मैं अब देखूंगा कि 85 के क्रूड पे वेदर वी आर होल्डिंग बेस 1 और नॉट, और वही बेस 1 है आशीष। 24,000 का पुट राइटर, वहीं पे आपका 20 डे में अलाइंड है। अगर ये हम वायलेट करते हैं, इसके सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न करेगा निफ्टी बैंक। लेवल्स लिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज। बेस 1, है ना, बेस 1 अगर वायलेट होता है तो हम ड्रिफ्ट करेंगे लोअर ट्रैजेक्टरीज की तरफ से। हाँ, 24,044, 23,988, देन अ स्लिप टुवर्ड्स 931, 866, 809 प्लेस्ड है। और ये ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि आज ना हो, कल और परसों में हो जाए अगर क्रूड यहीं रहता है तो, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट याद रखिएगा, अगर हम बेस 1 होल्ड कर रहे हैं और शॉर्ट का केस बनता भी है तो आप हायर ट्रैजेक्टरीज पर अटेम्प्ट करें, ना कि लोअर ट्रैजेक्टरीज पर। सिंपली ये बात कह रहा हूं। हमें गाइड कौन करेगा कि हम ये बेस तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? अगेन आशीष, कल हमारी इस तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए निफ्टी आईटी था। निफ्टी आईटी का 1200 पॉइंट का एक टाइम मूव था। बट आज क्या करेंगे हम? निफ्टी आईटी को कुछ देर के लिए पिक्चर से हटाता हूं। यहां पे मैं सीधे लेके आता हूं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कॉल पुट अलाइनमेंट 58,000 की कॉल पुट पे बहुत स्ट्रॉन्ग था। कल मैं अगर कह रहा था कि 57,500 पे 57,700 की डिप को आप बाय कर लीजिए, तो वो कन्विक्शन आ कहां से रहा था? वो सिंपली ये आ रहा था कि क्रूड ठीक है, तेज हुआ है, बट स्टिल ए वेरी कंफर्टेबल और कंट्रोल ट्रैजेक्टरी। और ये इंडिकेट कर रहा था कि हम न नीचे न ऊपर बहुत डेविएट नहीं करेंगे। ये सिंपली गया 57,600 तक, ये सिंपली गया 58,200 तक, ज्यादा डेविएट नहीं करा। बट आपके पास आज केस डिफरेंट है। आज 85 का क्रूड है, लेके आइए लेवल्स। इन एनी केस, अगर बैंक निफ्टी सेटल हो रहा है बेस 1 के नीचे, दैट 10 डेमा और पुट राइटर्स का जोन, देन अ ड्रिफ्ट इन निफ्टी बैंक इज क्वाइट पॉसिबल। निफ्टी बैंक ज्यादा सेंसिटिव है, PSU बैंक ज्यादा सेंसिटिव है, देन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 57,290 और 57,081 और माइट भी 56,868। और याद रखिएगा, निफ्टी के लिए लीड इंडिकेटर के तौर पे काम करेगा निफ्टी बैंक। आशीष, परफेक्ट है। ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। और वो जो हरमाज ने बताया था, मैं हूं रखवाला, वीरू ने अपनी
आर्टिस्टिक हैंड से एक बढ़िया सा आपके लिए स्केच तैयार कर दिया है। दिखाइए जरा वो। मैं हूं रखवाला, सेल्फ डिक्लेयर्ड गार्जियन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। सिक्योरिटी चाहिए तो पे करो। गजब है, इंस्टेंट ऐसी इमेजेस बनाते हैं ना, ब्यूटीफुल। चीफ गार्डियन साहब हैं, अब 20% इनको चाहिए चुंगी, इसीलिए परेशानी हो गई दुनिया के लिए। खैर, आज के लिए जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं, हम हैदराबाद जा रहे हैं मंत्री फिनमात के अरुण कुमार मंत्री साहब के पास। अरुण जी, ये जो ट्रम्प साहब वसूल रहे हैं, आप यहां कमवा दो तो देने में आसान रहेगा। कौन से स्टॉक हैं जो रडार पे रहेंगे? जी बिल्कुल आशीष जी, मुझे नहीं लग रहा ट्रम्प जब तक है वो किसी को कमाने देंगे। फिर भी आशीष जी जरूर हमारे साइड से कोशिश रहेगी। आशीष जी, एक बाई एक सेल का आइडिया है। कोफोर्ज में खरीदारी की सलाह है। निफ्टी आईटी में एक अच्छा ब्रेकआउट है, तो कोफोर्ज को लेने की सलाह रहेगी। 1540 के आसपास खरीदे। 1521 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1573 तक के टारगेट्स रहेंगे। आशीष, दूसरा स्टॉक मेटल्स को सेल करने की सलाह है। मेटल्स में वीकनेस है, खासकर स्टील स्टॉक्स में मुझे लग रहा है और नीचे के डाउनसाइड आ सकते हैं। तो टाटा स्टील को बेच के चल सकते हैं। 187 के आसपास बेचे। 189 का स्टॉप लॉस रहेगा और 182 तक के टारगेट्स टाटा स्टील में आ सकते हैं। परफेक्ट है, एक बाय और एक सेल है। कोशिश है इस प्लेटफॉर्म के ऐसे टफ एनवायरनमेंट में कमाई करी जाए। कैसे होगी? कोफोर्ज को लॉन्ग करिए और टाटा स्टील में बिकवाली का ट्रेड है, लेवल्स नोट डाउन करिए। मंत्री साहब, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के सारे स्टॉक्स से न्यूज बातचीत कर लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं एचसीएल टेक के नंबर से। देखिए, बाजार ने जो अनुमान लगाया था वहां से नंबर्स हमें स्लाइटली बेटर ही आते हुए दिखाई दी है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 0.5% की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टरली बेसिस में, जबकि अनुमान ये था कि करीबन 1 to 1.1% तक की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही साथ अगर रेवेन्यू गाइडेंस की बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए वो भी कहीं ना कहीं इंटैक्ट दिखाई दे रही है। रेवेन्यू 1 से 4% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। वहीं मार्जिन भी अगर बात करें तो 17.5% से 18.5% भी तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और बाजार यही अनुमान लगा के इस टाइम पे चल रहा था। डील विंस की बात करी जाए तो वो भी अनुमान से हमें स्लाइटली अहेड ही देखने को मिला है। वहीं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू हमें इस टाइम पे ठीक ठाक आता हुआ दिखाई दिया है। आईसीसी प्रू के नंबर्स आए हैं। नंबर्स यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। मुनाफे में यहाँ पे करीबन 23% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं अगर कंपनी की टोटल इनकम देखी जाए तो ये भी 18% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। नोवोको विस्टास के नंबर्स आए। नंबर्स यहाँ पे भी हमें ठीक देखने को मिले हैं। मुनाफा 20% उछला है। वहीं बात करें एबिटा की, 10% की बढ़त यहाँ पे है और मार्जिन 18% पे बरकरार है। बायोकॉन यहाँ पे आज आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है 3,500 करोड़ की आपको आज एक ब्लॉक डील देखने को मिले। माइलन यहाँ पे अपनी पूरी हिस्सेदारी यानी कि 5.64% की हिस्सेदारी जो है वो बेच सकता है। फ्लोर प्राइस है 378 रुपीज पर शेयर, यानी कि मौजूदा भाव से आप लगाएं तो 8% का डिस्काउंट। एलेम्बिक फार्मा यहाँ पे यूएस एफडीए से जिनकी जो वडोदरा की यूनिट है वहां पे इनको वार्निंग लेटर मिल गया है, इस लिहाज से आपको ये फोकस में रखना है। वहीं ग्रासिम इंडस्ट्री आपके फोकस में होना चाहिए, बिकॉज शेल से स्प्रिंग एनर्जी खरीदने जा रही है। जो इनकी सब्सिडी कंपनी है आदित्य बिरला रिन्यूएबल, डील का साइज देखा जाए तो 17,200 करोड़ का होगा और माना यह जा रहा है कि क्लीन एनर्जी सेक्टर में ये काफी बड़ी डील में से एक हो सकती है। हाँ, इंटरेस्टिंग खबरें, काफी सारी खबरें, इसको डिटेल में आगे चर्चा करते रहेंगे ओपनिंग से पहले आज के शोज की। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो खूब एक्शन कमोडिटी यूनिवर्स में। पर कमाई कैसे करनी है ऐसे टफ एनवायरनमेंट में, इंदौर चलेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से जानेंगे आज की कमोडिटी कॉल्स। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट में अपफ्रंट दिखा चुका था क्योंकि आज इंटरेस्टिंग थी। खैर, एक बार फिर से रख रहा हूं, इंच अप हो रही हैं सब चीजें, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल। इसीलिए सोना चांदी कूल ऑफ हो रहा है, वो सब स्क्रीन पर आएगा। खैर, लेकिन कमाई कैसे होनी है, कन्विक्शन का राइड कर रहा है, मनोज सर बताएंगे। मनोज जी, आज की कमोडिटी कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, यहाँ पे सेंटिमेंट फिर एक बार जो है बड़ा शेकअप होता हुआ नजर आया जब यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं। ट्रम्प साहब फिर से एक बार वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा रहे हैं। कच्चे तेल में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे WTI की कीमतें $83-84 तक एक बार जो है रीटेस्ट कर सकती है लेवल्स।
कच्चे तेल के यहाँ पे ऑप्शन में बाय की रणनीति बनाने की सलाह रहेगी, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। जुलाई मंथ का 7600 की कॉल ऑप्शन को 200 के स्तर के ऊपर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 135 के रहेंगे, लक्ष्य 330 के रखे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में बढ़ते तनाव का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव मिलता हुआ नजर आएगा एल्यूमिनियम की कीमतों के लिए, क्योंकि गल्फ रीजन की जो स्मेल्टिंग एक्टिविटीज है वो फिर एक बार प्रभावित हो सकती है। तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है। एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में 338 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 334 के रखने हैं, लक्ष्य यहाँ पे 346 के रहेंगे। परफेक्ट है। कच्चा तेल खरीदारी करने का मन और एल्यूमिनियम में भी आप तेजी का मन बना सकते हैं। ये हैं दो प्रिफर्ड कमोडिटी बेट्स आज के लिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर हैं, जॉट डाउन कर लीजिए। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। मंगलवार का दिन है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, हमारे निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। अच्छा सॉरी, इन्फ्लेशन का प्लीज ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आएगा। मैं बताना भूल गया, क्या करूं, ट्रम्प साहब की चुंगी ने सब परेशान कर दिया था। हमारा इन्फ्लेशन का प्रिंट बढ़ गया भाई, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है 4.38% पे। या आरबीआई के 4% के थ्रेशोल्ड के ऊपर चले गए हम लोग। और प्रॉब्लम है, रूरल इन्फ्लेशन खूब इंच अप कर रहा है। अर्बन तो कंपैरेटिवली फिर भी कंटेन्ड है, हालांकि रूरल अर्बन दोनों बढ़े। और सबसे बड़ा एस्टिमेट से ज्यादा धक्का क्यों लगा इन्फ्लेशन के ओवरऑल प्रिंट पे, क्योंकि खाने पीने की चीजें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा महंगी हो रही हैं। खाद्य पदार्थ की महंगाई दर, वो फूड बास्केट जो है वो खास तौर पे परेशान कर रही है। खैर, ऑल सेड एंड डन, एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन Q1 का 3.9% पे बैठ रहा है। तो ऐसा कह लीजिए स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन काबू में है अभी भी क्वार्टरली एवरेज देखूं तो। लेकिन हाँ, इन्फ्लेशन इंच अप हो रहा है, वो सरदर्द है। खैर, आज लाइए वापस इवेंट्स कैलेंडर। सॉरी, सर्विसेज इंडेक्स डेब्यू कर रहा होगा आज। इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन मिनिस्ट्री रिलीज करने जा रही है। अब तक पॉलिसी मेकर्स आईआईपी पे ही रिलाय करते थे, लेकिन सर्विसेज 50% ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगी हैं। आज से हमारा एक सर्विसेज का इंडेक्स लॉन्च हो रहा होगा। हालांकि अभी धीरे धीरे करके उसमें इंक्लूजन्स और होने हैं, वो डिटेलिंग किसी और थोड़ा आगे बाद में कर लूंगा, अभी नहीं कर रहा, लेकिन हम इसका इंतजार करेंगे आउटकम का। दोपहर 12 बजे हमारे WPI इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा। कल CPI रिटेल इन्फ्लेशन आया था, आज थोक महंगाई दर के आंकड़े आ रहे होंगे। निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं। हम HCL टेक के नंबर्स HCL टेक के अच्छे हैं, पर प्रॉब्लम सरदर्द ये है कि अपने पीयर से अभी भी काफी रिच वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है। वो अब मैं बाद में डिस्कस करता हूं। वायदा बाजार में टाटा एल्क्सी के नंबर्स, कैश में LTTS, आदित्य बिरला मनी, आनंद राठी शेयर्स वगैरह वगैरह के नंबर्स आने, वो सब स्क्रीन पे रख दिए। कई सारे एक्स डिविडेंड हैं, ऐसा कोई अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी स्क्रीन पे रख दीजिएगा एक्स डिविडेंड जो है। शाम को 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट फॉर द मंथ ऑफ जून आ रहा होगा। उनका भी इंचअप कर रहा है, मई में बढ़ते बढ़ते उनका 4.2% पहुंच गया था। देखते हैं जून में क्या हालात होते हैं। उसके बाद रात में उनके यहां फेड चेयर की टेस्टिमनी है। चेयरमैन केविन वॉर्श साहब पहली बार यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने बयान दे रहे होंगे अर्थव्यवस्था की हालात और आगे के पॉलिसी स्टैंड्स को लेकर, वो इंपॉर्टेंट होगा। यूएस में रिजल्ट सीजन, भाई साहब सारे बैंक्स, JP मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप, सबके आज नंबर शाम को आने हैं। जापान का, चाइना का, यूएस के कुछ और डेटा पॉइंट्स हैं, वो स्क्रीन पर रख देता हूं, ऐसा कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कई सारे FOMC वोटिंग मेंबर्स की स्पीचेस लाइंड अप हैं। बार हुए गुल्सबी, लीजा कुक, मिशेल बोमैन, कुछ भी इंटरेस्टिंग हो कल सुबह हम चर्चा कर लेंगे। IPOs, SBI फंड्स मैनेजमेंट का IPO आज से खुल रहा है, थर्सडे को बंद होगा। 545 से 574 रुपीस का प्राइस बैंड, 9,810 करोड़ रुपए जुटाने की योजना इंटायरली ऑफर फॉर सेल है। एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड नाम की कंपनी, छोटा IPO है, 126 करोड़ रुपए जुटाने आ रहे हैं, लेकिन ये इंटायरली एक फ्रेश इशुएंस है। और आज रात 12:30 बजे, वो टेक्निकली कल हो गई, लेकिन रात 12:30 बजे फीफा का पहला सेमीफाइनल मुकाबला फ्रांस बनाम स्पेन आज है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत कल सुबह भी ऐसे ही दिख रहा था, आज भी वही कहानी दिखा रहा है। 200 पॉइंट के दबाव के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया और सबसे बड़ा सरदर्द कच्चे तेल के भाव, उस पर नजर रखिएगा। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। सुबह सुबह जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। ब्रेक के उस पार आज के टॉप 20 स्टॉक्स करेंगे डिस्कस। नमस्कार।